घर से बाहर निकलकर कुछ महिलाएं धूप सेक रही होती। कई दिनों के बाद धूप जो निकला होता है, तभी एक कमरे के अंदर से जोर जोर से कामुक भरी अजीब अजीब सी अश्लील आवाजें बाहर आ रही होती है। ये आवाज सुनकर महिलाएं चौंक जाती है। ये आवाज किसी महिला की होती है। वो महिला अपने साथी से कह रही होती है कि तुम देखने में भले ही छोटे हो, पर ऐसा लगता नहीं कि तुम्हारी उम्र 16 साल की। तुम में तो घोड़े जैसी ताकत है। तुम अपने घोड़े को आज ऐसे ही दौड़ाते रहो, इसे रुकने मत देना। मैदान बिल्कुल साफ है। मेरे शौहर में वैसी कहाँ बात हो जो तुम में है। तुम में जो ताकत है मेरे पति में कहाँ है। तुम तो छुपे रिश्तों में निकले। मुझे तो कई सालों के बाद एक खुशियां मिली है जिसके लिए मैं तरस गई थी। आज मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गई। आज जो तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। आज तुम अगर मेरी जान भी मांगोगे तो मैं तुम्हें अपनी जान भी दे दूंगी। आज मेरी सूखी बगिया हरी भरी हो गई तुम्हारे कारण। अगर ऐसा नहीं किया होता तो मैं तड़प तड़प कर मर जाती। मेरा शौहर तो एक नंबर का शराबी है। वो शराब पीकर रात में आता है। उसके अंदर तो ताकत बची ही नहीं है जो प्यार का खेल खेल सके। शराब ने उसे पूरी तरह अंदर से खोखला कर दिया है। मुझे बिस्तर पर अकेले छोड़कर एक कोने में जाकर सो जाता है। बाहर बैठी महिलाएं चुपचाप उनकी बातें सुन रही होती। ऐसी बातें वो अक्सर सुना करती। वो बात सुनकर वहां खेल रहे अपने बच्चों को वहां से भगा देती। कहती है कान बंद कर अपने कमरे में चले जाओ और जाकर वहीं खेलना। कहती है कि इस महिला का रोज यही काम हो गया है। अपने दुकान से एक 16 साल के लड़के को घर बुला लेती है और उसके साथ नाजायज संबंध बनाने लगती है और ऐसे ऐसे आवाज निकालती है जिससे सुनने के बाद शर्म आ जाती है। मगर उन दोनों को शर्म नहीं आती। इन लोगों के कारण हम अपने बच्चे को बाहर खेलने तक नहीं देते। हमारा और उन लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हम बच्चे को कहाँ खेलने दें ये हमें समझ नहीं आ रहा। आसपास बैठी महिलाएं कहती हैं इस तमाशे को आज खत्म करके ही मानेंगे। आज इसे हम रंगे हाथ पकड़ेंगे और सबके सामने इसे बेनकाब करेंगे। महिलाएं वहां से उठकर उस महिला के कमरे के बाहर जाके खड़ी हो जाती है। कमरे के अंदर लगे खिड़की से अंदर जब झांक कर देखती है, 6 बच्चों की मां एक 16 साल के लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में बिस्तर पर बाहों में बाहें डाले अर्धनग्न स्थिति में पड़े हुए हैं। वो देखकर महिलाएं वहां से शर्मा कर भाग जाती हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मंजर सफर में आपका स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। शोएब कपड़ा सिलने का काम करता है। वह उसकी खुद की दुकान होती है। एक आदमी आकर कहता है मैं अपने बेटे को आपके पास भेजना चाहता हूँ, वो सिलाई का काम सीख सके। शोएब कहता है कि तुम अपने बेटे को मेरे पास भेज दो, ऐसे भी मुझे एक लड़के की जरूरत है। शोएब अपने पास उस 16 साल के लड़के को रख लेता है। शोएब शकील को अपने घर किसी काम से एक दिन भेजता है। शकील शोएब के घर पहुंचकर बाहर से ही कहता है मुझे शोएब ने किसी काम के लिए भेजा है। तो अंदर से रूहाना कहती है तुम वहीं रुक जाओ, मैं नहा कर आ रही हूँ। भीगे बालों को झाड़ते हुए उसकी नजर शकील पर जैसे ही पड़ती है तो उसी वक्त उस शकील को अपना दिल दे बैठती। पहले ही नजर में शकील को देखते ही उसे प्यार हो जाता है। रूहाना पहले ही नजर में शकील को देखते ही अपना दिल दे बैठती। ये पहली नजर का प्यार है। उसे एक टक निगाहों से सिर्फ देखते जाती है, ऐसे देख रहे जैसे आज से पहले वो किसी लड़की को देखी नहीं। वो उसके अंदर दिल में जगह बना लेता है। बस उसे प्यार भरी नजरों से देखते रहती, मगर लड़के से कुछ कहती नहीं। यूं ही चुपचाप खड़े उस लड़के को देखते जाती है, निहारते जाती है। काम हो जाने के बाद शकील को फिर वापस अपनी दुकान पर भेज देती है। बस दिन रात उस शकील के ही ख्वाबों में खोई होती है। उसे शकील के अलावा तो कोई कुछ दिखता ही नहीं। अब उसे शकील के अलावा किसी काम में मन नहीं लगता। दिन रात उसी के ख्यालों में खोई होती है। अगर कोई काम करती तो शकील के ही ख्यालों में होती, अगर सोती तो शकील के ही ख्यालों में सोती। शकील उसके अंदर दिल में समा चुका होता है। अब रूहाना किसी न किसी बहाने से शकील को अपने घर बुलाया करती। कोई काम हो ना हो शकील उसके घर जरूर आता। वो अपने शौहर से कहती
कि आप शकील को भेज दीजिए। कोई ना कोई बहाना बनाकर शकील को अपने पास बुलाती, उसे यूं ही देखने के बाद उसे वापस दुकान पर भेज देती। ऐसे ही देखते देखते कई महीने गुजर जाते। उसे जी भर देख लेती, देख लेने के बाद बिना उसे कुछ कहे उसे फिर वापस दुकान पर भेज देती। एक दिन थक कर शकील रूहाना से पूछ ही लेता, आप मुझे रोज घर बुलाती, कुछ कहती नहीं है, फिर मुझे वापस अपनी दुकान पर भेज देती है। शर्माते कहती है, मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी हूं, मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। मुझे शर्म आती थी तुमसे ये बात बताने में। शकील कहता है कि मैं भी तुम्हें चाहने लगा, मैं भी अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहता था, मगर शोएब के और तुम्हारे डर से मैंने अपने दिल की बात कभी तुमसे नहीं बताई। भले ही तुम 6 बच्चों की मां हो और मेरी उम्र 16 साल है, फिर भी मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। मेरा तो जी होता है कि मैं तुम्हें एक दिन घर से लेके भाग जाऊं। यूं ही प्यार का इजहार करने के बाद फिर वो अपनी दुकान पे चला जाता है। एक दिन शोएब के मोबाइल पर उसकी पत्नी रेहाना का फोन आता है। कहती है, मैं बाथरूम में गिर गई हूं, मेरे पैरों में चोट लग गई है, तेज दर्द हो रहा है, आप घर आ जाइए और मुझे हॉस्पिटल लेके चलिए। शोएब उधर से कहता है, दुकान पर आज बहुत सारा काम पड़ा है, तुम एक काम करो, शकील के साथ तुम हॉस्पिटल चली जाओ, मैं शकील को तुम्हारे पास भेज देता हूं। मैं रात में दुकान बंद करके आऊंगा। शकील जब घर आता है तो रेहाना बाथरूम में पड़ी दर्द से करा रही होती है। ये दर्द भी सिर्फ दिखाने के लिए होता है। रेहाना गोरी और एक खूबसूरत औरत है। वो सिर्फ शकील को अपने घर बुलाने के लिए ऐसे बहाने करी थी, सिर्फ शकील को दुकान से अपने घर बुलाने के लिए अपने शौहर से बहाना करती है कि शकील उसके पास आ सके। 16 साल का लड़का जब सहारा देकर जब उसे उठाने जाता है, रेहाना को देखकर बस देखता ही रह जाता है। बुत बने एक टक से उसे बस निहारते जाता है। उसे ऐसे देखते रहने से रेहाना भी शर्मा जाती है। वो अंदर ही अंदर कहता है कि ऐसी खूबसूरत औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी। रेहाना शर्माते हुए कहती कि तुम सिर्फ ऐसे देखते रहोगी कि उठाओगी भी मुझे। जब रेहाना को शकील उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, जैसे ही शकील रेहाना के हाथों में अपना हाथ देता है, वो अंदर से पूरा पसीना पसीना हो जाता है। उसके शरीर में बिजली की करंट दौड़ने लगती है। उसके छुअन से वो अंदर तक सिहर जाता है। जहां शकील हल्के हाथों से रेहाना की कमर को पकड़े हुए था, उसके कमर को और जोर से पकड़ लेता है, जिससे रेहाना कसमसा जाती है। वो अपना भार पूरा शकील के कंधों पर दे देती है। ऐसा दिखाती है कि उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। लंगड़ाते हुए किसी तरह उसके जिस्म से अपने जिस्म को सटाकर पलंग पर लेके जाता है, जिसके एहसास से वो उसके अंदर कुछ अलग ही महसूस होने लगता है, अलग ही बेचैनी होने लगती है। वो अंदर से पूरी तरह पसीना से भीग जाता है। उसे कुछ अलग ही आनंद का एहसास होने लगता है और वो एहसास रेहाना करवाना भी चाहती है ताकि उसे अपने पास करीब ला सके। पलंग पर लाकर रेहाना को शकील लेटा देता है। रेहाना पलंग पर लेटकर शकील से कहती है कि टेबल पर मूव रखी हुई है, तुम लाकर मेरे पैरों में मत दो। शकील जाकर टेबल पर से मूव लेके आता है और जैसे ही उसके पैरों पे लगाने की कोशिश करता है, उसका हाथ आगे बढ़ता ही नहीं। ऐसा लगता है कि उसका हाथ पैर पे जम गए, बस एक टक उसके पैरों को निहारते जाता है। उसकी सारी हरकतों पर रेहाना गौर कर रही होती है। वो समझ चुकी होती है कि मछली पूरी तरह जाल में फंस चुकी है, बस इसे अब निकालने की देर है। बिना शराब पिए ही शकील की आंखें लाल हो जाती है। ऐसा लगता है कि आज शराब के नशे में चूर है, मगर वो नशा तो शराब का नहीं, रेहाना के जिस्म का होता है। ऐसे ही धीरे धीरे कर कर उसका हौसला बढ़ाने लगती है ताकि वो अपने पास ला सके, अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सके जो उसका पति नहीं कर पाता। ऐसे ही रोज बहाने कर कर शकील को अपने पास बुलाती और एक दिन सारी मर्यादाएं तोड़ देती है। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हो जाते हैं।
जिसके लिए इतने दिनों से शकील के सामने रिहाना चारा डाल रही थी। शकील के आते ही रिहाना अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देती, कहती है जाओ तुम बाहर से खेल के आओ, तब तक मैं शकील अंकल से कुछ बात कर लेती हूँ। आज सारे पड़ोसियों ने ठानी रखी है कि रेहाना और शकील का भांडा फोड़ना है, किसी भी तरह आज उन्हें बेनकाब करना है। शोएब के मोबाइल पर पड़ोसियों द्वारा बार बार फोन किया जाता है कि तुम जल्दी से जल्दी घर आ जाओ, तुम घर आकर देखो कि तुम्हारी पत्नी एक 16 साल के लड़के के साथ क्या कर रही है। इन दोनों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है और अक्सर तुम्हारे घर से अजीब अजीब सी आवाजें आती जिसे सुनकर हम थक चुके हैं। हम अपने बच्चे को बाहर खेलने तक नहीं देते तुम्हारे पत्नी और उस लड़के के कारण। अब सर से पानी ऊपर जा चुका है, अब हमारे लिए बर्दाश्त करना काफी कठिन है। तुम दुकान से उस लड़के को अपने घर भेज देते हो ताकि तुम्हारी पत्नी उसके साथ गुलछरे उड़ा सके। इसमें लगता है कि तुम्हारा भी हाथ है, तभी तो तुम रोज उस लड़के को अपने घर भेज देते हो। यह देखने के लिए शोएब दौड़ता हुआ दुकान से अपने घर आता है। घर आकर देखता है कि सारी महिलाएं और पुरुष उसके घर को घेरे हुए हैं और उसका घर एक तमाशा का अखाड़ा बन चुका है। अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें घर से निकल रही होती है। चुपचाप शकील अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचता है तो आवाज देता है रेहाना को। रेहाना और शकील चौंक जाते हैं। आज हम पकड़े गए, आज हमारा भांडा फूट गया। पहले तो उस शकील को कहीं छुपा देना चाहती है, मगर उस कमरे में इतना जगह नहीं होता कि शकील को कहीं छुपा पाए। कुछ देर के बाद रेहाना दरवाजा खोलती है। दरवाजे खोलने के बाद शकील और रेहाना एक ही कमरे में पाए जाते हैं। शोएब दोनों को खींच कर बाहर लाता है। बाहर लाकर दोनों को एक जगह खड़ा कर पूछता है, तुम्हें शर्म नहीं आती एक 16 साल के लड़के के साथ नाजायज संबंध रखते हुए? शकील से कहता है, तुम इसीलिए किसी न किसी बहाने से यहाँ घर आया करते थे और तुम किसी न किसी बहाने से इसे रोज अपने पास बुलाया करते ताकि तुम दोनों संबंध बना सको। मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ काम के बदले नहीं, रूहाना के बदले आए हो, तो मैं तुम्हें कभी काम पर रखता ही नहीं। तुम दोनों ने मेरा भरोसा तोड़ा है, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। शोएब कहता है कि तुम मेरे पीठ पीछे ऐसे ही गुलछर्रे उड़ाते, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे साथ इसके अलावा और कोई भी है। तुम तो इसके साथ पकड़ी गई, हो सकता है तुम्हारा और किसी के भी साथ संबंध हो। शोएब अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, अपने घर से बाहर निकाल देता है। कहता है कि तुम जाकर आज से तुम इसी के साथ रहो, मेरे घर में तुम्हारा कोई काम नहीं।